क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन क्यों है? या आपके मन में कभी प्रश्न भी आता होगा कि जो कुंभ मेला है ये अंधविश्वास, दोनों नदियों के मिलने की तो संगम स्थान है, तो संगम स्थान के साथ आध्यात्मिकता रिलेशन है, पर वैज्ञानिक रिलेशन क्या है? तो नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूँ ब्रह्म चेतना में। आज के अध्याय में जानेंगे कि कुंभ मेला का वैज्ञानिक कारण क्या है, उसके साथ आध्यात्मिक कारण भी जानेंगे। कुंभ मेला या कुछ विशेष नदियों के मिलने की घटना ये अंधविश्वास नहीं है या मान्यता भी नहीं है, इसके पीछे गहरी विज्ञान छिपा हुआ है। आध्यात्मिक विश्लेषण से निकला हुआ ये सच हमारे ऋषियों ने हमें बताया। ये जो दोनों नदी के संगम स्थान है, इससे ऊर्जा का संचार होता है और उसी ऊर्जा संचार में कोई स्नान करता है तो उसके अंदर ऊर्जा भर जाता है। हम सभी को पता है हमारे शरीर में 72% पानी है और हमारे शरीर में पंच तत्व मौजूद है: पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। और हमें ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर 72% पानी है और हमारी शरीर पृथ्वी के साथ पूरा कनेक्ट है। तो पानी और पृथ्वी आपस में कनेक्ट है, हमारा शरीर पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्ट है और हमारे शरीर के अंदर भी जल है और पृथ्वी के अंदर भी सबसे ज्यादा जल है। तो जल तत्व जो है पंच तत्व का एक अहम तत्व है जिसके अंदर स्मरण शक्ति है। इसलिए आप देखे होंगे हमारी यज्ञ और पूजा के समय में कलश स्थापना की विधि है। ये जो कलश स्थापना की विधि है हमारे ऋषियों ने वैदिक कालों से करते आ रहे हैं और हमें बताया। और हर सनातनी अपनी यज्ञ और शुभ कार्य में कलश स्थापना करता है। तो कलश के अंदर जल है और जल है जल तत्व की प्रतीक और जल के अंदर है मेमोरी। यज्ञ में जो मंत्र किया जाता है पूरे मंत्र को अपने अंदर समाने की शक्ति है जल में, और उसी मंत्र अभिमंत्रित जल को हम सबके ऊपर सिंचन करते हैं या घर पे सिंचन करते हैं। तो इसके पीछे विज्ञान है आकाश तत्व की, क्योंकि मंत्र शक्ति में है आकाश तत्व और जल तत्व की शक्ति है आकाश तत्व को अपने अंदर रखने का क्षमता। तो इसलिए जल का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप और एक चीज गौर किए होंगे कि पुराने जितने भी मंदिर होंगे उसके पास में जलाशय होगा। इसका कारण ये है कि आप साधना करने जाओ तो जल तत्व को अनुभव करो। इसलिए तालाब के अंदर पहले पैर धोने के बाद हम मंदिर जाते थे, तो पहले जल तत्व को अनुभूति करके फिर हम मंदिर की ओर जाते थे। तो ये पूरी की पूरी विज्ञान इसमें छिपा हुआ है और इस चीज को आजकल जो साइंस है वो भी मान रहे हैं। इसलिए पंच तत्वों का चिकित्सा हो रहा है जिसको नेचुरोपैथी बोला जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो कुंभ है ये पंच तत्व के साथ कनेक्ट है, यानी जल तत्व के साथ कनेक्ट है। और इसमें आकाश तत्व भी मौजूद है, क्योंकि कुंभ में अनेक जगह से अलग अलग जगह से बड़े बड़े साधु महात्मा लोग आते हैं और वहां पर मंत्र ध्वनि करते हैं। तो वैदिक मंत्र की शक्ति और जल के अंदर मौजूद उसकी तत्व शक्ति दोनों मिल जाते हैं। और कोई सच्चे मन और साधना के मनोभाव रख के उस जल में स्नान करता है तो उसको दिव्य अनुभूति होता है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये जो कुंभ मेला एक विशेष नक्षत्र में होता है और इस विशेष नक्षत्र में आप उस त्रिवेणी या संगम में नहाते हैं तो आपके अंदर के ऊर्जा बढ़ जाती। तो ये कुंभ मेला कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा नहीं है, ये आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से रूपांतरण करने का एक प्रक्रिया है। लेकिन अब लोग कुंभ में जल्दी जल्दी जाते हैं, आधे दिन एक समय निकाल कर वहां जाकर स्नान करके वापस आ जाते हैं। लोग अपने मोबाइल कैमरा लेके सोशल मीडिया में अपनी फोटो और वीडियो छोड़ने के लिए जाते हैं। तो कुंभ एक तरीके से फैशन बन चुका है, पर कुंभ के अंदर की जो आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति छिपा हुआ है ये किसी को पता नहीं है। हम जानते हैं कि आजकल सभी के पास 48 दिनों तक कुंभ में रहने का समय नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं अगर आप 40 दिनों तक रोजाना 10 से 12 मिनट मेडिटेशन करें, साधना करें और फिर कुंभ में स्नान करने के लिए जाएं। तो इसका आपको जबरदस्त फायदा होगा। पानी सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, ये एक जीवन निर्माण करने वाली शक्ति है। पानी के भीतर अपनी स्मृति और बुद्धिमत्ता होती है। यह हमारी सोच और हमारे साथ व्यवहार करने की तरीका से प्रभावित होता है। अगर आपको इसे अच्छे से समझकर सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपको जीवन को रूपांतरित कर सकता है। कुंभ मेला और उसकी परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह गहरी समझ और विज्ञान पर आधारित। ये हमें हमारे पंच तत्व को समझने और जीवन को संतुलित करने का अवसर देता है। यदि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए
और जानिए अद्भुत भारतीय विज्ञान और आध्यात्मिक के बारे में। हरिओम तत्सत।